बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स 2025 पैक्टा की जो आपकी न्यू बुक है जी। चैप्टर नंबर 2 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे फोर्स एंड मोशन, और आज का हमारा टॉपिक है रॉकेट प्रोपल्शन। स्टूडेंट्स, आज हम ये जानेंगे कि रॉकेट जो है ये कैसे उड़ता है, कैसे स्पेस में जाता है। अगर स्पेस में कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट में ख़राबी आ गई है तो एस्ट्रोनॉट जो हैं वो स्पेस में कैसे भेजे जाते हैं, स्पेसशिप उन्हें स्पेस में लेके जाती है। तो स्पेसशिप खुद तो इतना फ्यूल नहीं रखती कि वो सीधा जो है वो अर्थ की ग्रेविटी को ओवरकम करते करते एस्केप हो जाए अर्थ से, ठीक है। तो उसको उसके साथ एक रॉकेट लगाना पड़ता है, ताकि जो है रॉकेट के साथ मिनी रॉकेट्स होते हैं। हर मिनी रॉकेट अपना अपना पर्पस परफॉर्म करता है, और वो जो फासला है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है जो कि रॉकेट कवर करता है उस स्पेसशिप को स्पेस में ले जाने के लिए, वो फिर वो तय हो जाता है, ठीक है। अब रॉकेट के पीछे क्या फिज़िक्स है? तो रॉकेट के पीछे सिंपल सी फिज़िक्स ये है। बचपन में आपने अक्सर बेटा गुब्बारा फुलाया होगा। जब आप गुब्बारा फुलाते थे, बैलून में हवा भरते थे, तो हवा भर के जब आप उसको छोड़ते थे तो हवा बेटा नीचे की तरफ निकलती थी, बैलून जो है वो ऊपर की तरफ उड़ता था। तो एक्चुअली होता क्या था, वहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ लगती थी, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट टेक प्लेस ऑपोजिट इन डायरेक्शन। हवा नीचे की तरफ निकली और बैलून ऊपर की तरफ उड़ा। और हमने इसी चैप्टर में बेटा एक और लॉ पढ़ी थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है। यानी कि मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिफोर स्टार्टिंग और मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम आफ्टर स्टार्टिंग जो है वो बराबर होगा। अब रॉकेट है तो रॉकेट के केस में इनिशियली रॉकेट रेस्ट में था, कोई गैसेस नहीं निकल रही थी, गैसेस का मोमेंटम ज़ीरो, रॉकेट का भी मोमेंटम ज़ीरो था। जो ही रॉकेट उड़ना शुरू हुआ, गैसेस जो हैं वो कहाँ निकली बेटा? डाउनवर्ड। तो ये एक्शन था। एज अ रिएक्शन बेटा क्या हुआ कि रॉकेट को अप थ्रस्ट मिला, अपवर्ड, रॉकेट ऊपर की तरफ गया, ठीक है। तो जो आपके पास मोमेंटम था गैसेस का, जिसको हम लिख सकते हैं mv, ठीक है जी, और वो बराबर होगा आपके पास कैपिटल M इंटू कैपिटल V, ठीक है। बट हम साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं ओपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो याद रखिएगा बेटा कि जो रॉकेट है इसका वर्किंग प्रिंसिपल है न्यूटन थर्ड लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं रॉकेट की। तो भाई देखें, सबसे पहले रॉकेट प्रोपल्शन, प्रोपल्शन कहते हैं कि अपवर्ड मोशन, ठीक है जी। जैसा कि मैंने इधर लिखा है अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट क्या है? वो फोर्स जो रॉकेट को ऊपर की तरफ लेकर जा रही है, ठीक है। तो देखें, रॉकेट मूव बाय एक्सपेलिंग बर्निंग गैसेस थ्रू द इंजन एट द रेयर। क्या करता है जी? रॉकेट जो है ये अपवर्ड मूव करता है जब ये इससे हॉट इग्निशियस बर्निंग गैसेस जो हैं वो निकलती हैं। ये एज अ एक्शन ये डाउनवर्ड जो है एक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। गैसेस पे रॉकेट फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड, तो गैसेस जो हैं वो रॉकेट के ऊपर फोर्स लगा रही हैं अपवर्ड, जिस वजह से रॉकेट बेटा कहाँ जाता है? अपवर्ड जाता है। द इग्निटेड फ्यूल टर्न्स टू अ हाई प्रेशर गैस विच इज़ एक्सपेल्ड विद एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी फ्रॉम द रॉकेट इंजन। तो रॉकेट इंजन से बहुत तेज़ी से बेटा ये गैसेस निकलती हैं, और इनकी हम वैल्यू पढ़ेंगे, ये अक्सर MCQs में आ जाती हैं। ये देखें मैंने मार्क किया हुआ, इजेक्ट द बर्निंग गैसेज एट अ स्पीड ओवर 4000 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा टिपिकल रॉकेट की 4000 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये गैसेस निकलती हैं, तो फिर ये रॉकेट अपवर्ड जाता है, ठीक है। तो फिर देखें, द रॉकेट गेन्स मोमेंटम इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ गैसेस एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंजन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब मोमेंटम सिंपली क्या होता है? मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, तो m इंटू वी, ठीक है जी। ये आपके पास एक्सपेल्ड गैसेस का मोमेंटम है, ये बराबर होगा रॉकेट के मोमेंटम के कैपिटल M इंटू कैपिटल V, बट साथ हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। ओके हो गया? तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है जी। अच्छा, फिर एक और बात, अब यहाँ पर बेटा ये जो कैपिटल M है ये मैस ऑफ रॉकेट है, ठीक है, और ये a एक्सेलरेशन है जिससे रॉकेट अपवर्ड मूव कर रहा है। अब यहाँ पर ये एक फैक्टर है, आप देख भी रहे होंगे कि सर ने मैस भी लिखा हुआ है और उसके साथ इज इक्वल टू m प्राइम ओवर t लिखा हुआ है। ये है बेटा मैस ऑफ इजेक्टेड गैसेस पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम। ये जो m है ना, इसको हम कहते हैं मैस ऑफ इजेक्टेड गैसेस पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम,
तो ये जो m है अगर ये कहीं लिखा हुआ हो तो इसका यूनिट बेटा kg पर सेकंड है। तो परेशान नहीं होना, अगर आपसे इस m का पेपर में MCQs आ जाए, यूनिट पूछा जाए, तो यहाँ पर इस मैथ्स का यूनिट kg नहीं है, kg पर सेकंड है। ठीक है, कि कितना जो आपके पास मैस है गैसेस का वो पर सेकंड कंज्यूम हो रहा है, यानी कि आप यूँ समझ लें जो रॉकेट फ्यूल का मैस है वो कितना कन्वर्ट हो रहा है गैसेस में, बर्निंग गैसेस में जो डाउनवर्ड निकल रही है, जिस वजह से रॉकेट अपवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब जो रॉकेट फ्यूल होता है वो किस फॉर्म में होता है, ये पेपर में MCQs और शॉर्ट में आ सकता है कि फ्यूल एंड ऑक्सीजन मिक्स इन द कंबशन चैम्बर। ये बेटा हमारे पास कंबशन चैम्बर होता है जिसमें आप देखें इधर लिखा हुआ है फ्यूल होती है लिक्विड हाइड्रोजन फॉर्म में, लिक्विड ऑक्सीजन फॉर्म में, और यहाँ पर ये कंबाइन होते हैं तो फिर हॉट इग्निशियस गैसेस बड़ी बर्न करती हैं तेज़ी से, फिर यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं। मैंने बताया कि टिपिकल रॉकेट जो है वो आपको 4000 मीटर पर सेकंड से स्पीड से गैसेस को इजेक्ट करता है। ठीक है, और रॉकेट का एक और इन्फॉर्मेशन भी यहाँ लिखी है कि जो टिपिकल रॉकेट है वो कंज्यूम करता है 10,000 kg पर सेकंड ऑफ फ्यूल। ठीक है जी, एक सेकंड में मेरे बेटा तकरीबन 10,000 फ्यूल जो है वो कंज्यूम कर लेता है एक टिपिकल रॉकेट। ठीक है, तो ये भी पेपर में MCQs आ जाता है। अच्छा, तो हम थे जी इधर, तो चलते हैं दोबारा। हॉट गैसेस एग्जॉस्ट द चैम्बर एट वेरी हाई वेलोसिटी, और मैंने बताया कि 4000 मीटर पर सेकंड होती है, पेपर में MCQs आता है। द गेन इन मोमेंटम ऑफ द गैसेज इक्वल टू द गेन इन मोमेंटम ऑफ रॉकेट। ठीक है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, गैसेज डाउनवर्ड निकल रही हैं, रॉकेट अपवर्ड मूव कर रहा है। द गैसेज एंड रॉकेट पुश अगेंस्ट ईच अदर एंड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये बात मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी। ठीक है, तो ये एक तरह से वर्किंग प्रिंसिपल है रॉकेट का। फिर है बेटा, द रॉकेट इंजन्स कंटिन्यू टू एक्सपेल गैसेस आफ्टर द रॉकेट हैज बिगन मूव एंड हैंस रॉकेट कंटिन्यूज टू गेन मोर एंड मोर मोमेंटम। इसका क्या मतलब है भाई, देखें रॉकेट जो है इससे कॉन्टीन्यूसली गैसेस क्या हो रही हैं बेटा, एग्जॉस्ट हो रही हैं, एग्जॉस्ट गैसेस इससे बाहर निकल रही हैं। ये गैसेस बन कैसे रही हैं भाई, जो इसके अंदर फ्यूल था लिक्विड हाइड्रोजन या लिक्विड ऑक्सीजन की फॉर्म में, तो वो तो कम होता जा रहा है बेटा। अगर वो कम होता जा रहा है तो रॉकेट का जो मैस है वो कम होता जा रहा है, और रॉकेट का अगर मैस कम हो रहा है तो हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ से F=ma। ठीक है, तो अगर बेटा फोर्स कांस्टेंट है तो मैस और एक्सेलरेशन का तो इन्वर्स रिलेशन है, तो अगर मैस कम हो रहा है तो उस पर लगने वाली एक्सेलरेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बढ़ने की वजह से जो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी मोमेंटम है वो रॉकेट गेन करता जा रहा है और तेज़ी से ऊपर जा रहा है। सो इंस्टेड ऑफ ट्रेवलिंग एट स्टेडी स्पीड, रॉकेट कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करता, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव नहीं करता। द रॉकेट गेट्स फास्टर एंड फास्टर सो लॉन्ग द इंजन आर ऑपरेटिंग। जो इंजन ऑपरेट होता जा रहा है उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो देखें, अ रॉकेट कैरीज इट्स ऑन फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पेपर में MCQs आ जाता है जी, मार्क कर लेंगे। इट कैन देयरफॉर वर्क एट ग्रेट हाइट्स वेयर वेरी लिटिल और नो एयर इज़ प्रेजेंट। तो कहता है कि ये स्पेशली जो बहुत ऊंची ऊंचाइयां हैं, आपको पता है कि स्पेस में भेजना है तो अच्छा खासा डिस्टेंस है, और जो स्पेशली आपके पास स्पेस में एयर प्रेजेंट नहीं है, वैक्यूम है, तो वहाँ पर ये बड़ा इजीली जो है जी पहुँच जाता है, वर्क करता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इनफ अपवर्ड थ्रस्ट की अपवर्ड फोर्स टू ओवरकम ग्रेविटी। ग्रेविटी चाह रही है कि रॉकेट कहाँ जाए, मेरे पास आ जाए डाउनवर्ड, लेकिन रॉकेट ने तो ऊपर जाना है स्पेस में, तो उसको ओवरकम करना पड़ेगा ग्रेविटी को। तो अ टिपिकल रॉकेट कंज्यूम अबाउट 10,000 kg पर सेकंड ऑफ फ्यूल, यानी कि एक सेकंड में 10,000 kg फ्यूल जो है जी वो रॉकेट कंज्यूम करता है, एंड इजेक्ट द बर्न गैसेट एट अ स्पीड ऑफ ओवर 4000 मीटर पर सेकंड। और जो उसने फ्यूल बेटा कंज्यूम किया है उससे जो बर्निंग गैसेस एग्जॉस्ट होती हैं वो कितनी स्पीड से होती हैं, 4000 मीटर पर सेकंड से। इनफैक्ट more than 80% of the launch mass of a rocket consists of fuel only। तो बेटा 80% जो मैस होता है रॉकेट का वो फ्यूल ही होता है सिर्फ। ठीक है, वन वे टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ मैस ऑफ फ्यूल इज़ टू मेक द रॉकेट फ्रॉम सेवरल रॉकेट्स लिंक टुगेदर। बेटा ये मैंने एक डायग्राम अटैच की है, ये मेन रॉकेट है रेड वाला, इसके साथ ये आपकी स्पेस क्राफ्ट है जिसमें आपके एस्ट्रोनॉट बैठे हुए हैं जिन्होंने टेक्निकल इश्यूज़ और प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की। ये बेटा वाइट कलर के जो साथ हैं ये मिनी रॉकेट्स हैं। ठीक है, अब सबसे पहले होता है क्या है कि मिनी रॉकेट्स अपना फ्यूल कंज्यूम करते हैं, जो ये अपना टास्क परफॉर्म करते रहते हैं इससे हटते रहते हैं, ये हट गया, फिर इसने अपना टास्क परफॉर्म किया, ये इससे हट गया,
इसने अपना टास्क परफॉर्म किया, ये हट गया, तो फाइनली ये स्पेसशिप जो है वो पहुंच जाती है कहाँ पर बेटा, स्पेस में। ठीक हो गया। तो ये बात इस पैरा में उसने लिखी। इफ़ m इज़ द मास ऑफ द गैस इजेक्टेड पर सेकेंड। देखिए मैंने यहाँ पर ये बात की थी कि m क्या है, m प्राइम ओवर t। उसने इसको इस पैराग्राफ में लिखा है कि इफ़ m इज़ द मास ऑफ गैसेस इजेक्टेड पर सेकेंड। तो अब आपने याद रखना है कि kg पर सेकेंड है इस मास का यूनिट, विद वेलोसिटी v रिलेटिव टू द रॉकेट, द चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ी थी ना बेटा, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या थी? देखिए एक तो आपने पढ़ा था F इक्वल टू m में, अगर मैं एक्सेलरेशन को लिख लूँ v ओवर t, एक ही जगह लिख सकता हूँ v ओवर टी, तो पढ़ा जाएगा mv ओवर टी या p ओवर टी। हमने पढ़ा था यहाँ, बल्कि डेल्टा लगा ले तो ज़्यादा मुनासिब है। टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, तो mv ओवर टी फोर्स के बराबर था। तो यहाँ पर तो अगर आप देखें तो ये जो m है ये एक्चुअली है क्या, ये तो m ओवर टी है, ऐसा ही है ना, ये लिखा हुआ है ना, मास ऑफ गैसेज इजेक्टेड पर सेकेंड। तो पर सेकंड का मतलब है m ओवर टी, तो m मल्टीप्लाई बाय v किसके बराबर होगा बेटा, फोर्स के। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्चुअली फोर्स है mv, सही। तो देखें चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड किसके बराबर था, अप्लाइड फोर्स के, ऑफ इजेक्टिंग गैसेज इज mv। तो ये mv फोर्स है यहाँ पर, सही है, मोमेंटम नहीं है ये यहाँ पर, इस चीज़ का ख्याल करना है। दिस इज इक्वल टू द थ्रस्ट प्रोड्यूस बाय इंजन ऑन द बॉडी ऑफ रॉकेट, सो द एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट। अच्छा अब भाई जो एक्सेलरेशन है हमारे पास रॉकेट की, वो ए थी, रॉकेट का मास कैपिटल m था। तो न्यूटन सेकंड लॉ से बेटा फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू m में तो हम लिख सकते हैं कैपिटल M में इज इक्वल टू, और यहाँ हमने अभी लाइन पढ़ी चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड इजेक्टेड गैसेस के लिए, तो मैं इसको लिख लूँगा बेटा m प्राइम v ओवर t। ठीक है, m प्राइम ओवर t क्या है, ये है मेरे पास मास ऑफ गैसेस इजेक्टेड पर सेकेंड, और ये v क्या है जी, कि जिस स्पीड से वो गैसेस बेटा वेलोसिटी से इजेक्ट हो रही हैं, एग्जॉस्ट हो रही हैं। ठीक है, तो m प्राइम v ओवर t, ठीक, और ये m प्राइम ओवर t को बेटा मैं वापस m लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, ये स्मॉल m, इधर मैंने लिखा हुआ अभी ये देखें m इज़ इक्वल टू m प्राइम ओवर t है, सही। मैंने बात इधर भी लिख दी m इज़ इक्वल टू m प्राइम ओवर t, तो इधर m लिख लिया बेटा। अब ये m भी मोमेंटम नहीं बना, ये फोर्स है, ये अक्सर बच्चे गलत समझते हैं, कंफ्यूज होते हैं, सही, ये फोर्स है। अच्छा, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, तो कैपिटल M से बेटा डिवाइड कर दें, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी mv ओवर कैपिटल M। कैपिटल M मास ऑफ रॉकेट, और ये स्मॉल m क्या है, मास ऑफ इजेक्टेड गैसेस पर सेकंड, v क्या है जी, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड गैसेस, a क्या है जी, एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट। यही बातें यहाँ लिखी हैं। वेयर m इज़ द मास ऑफ द रॉकेट व्हेन द फ्यूल इन द रॉकेट इज़ बर्न। अब जब फ्यूल क्या होता है जी, बर्न होता है, तो मैंने कहा था जब फ्यूल बर्न होता है तो एक्सेलरेशन बढ़ती है। एंड इजेक्टेड द मास ऑफ रॉकेट डिक्रीजेस, अब मास रॉकेट का कम होगा, फ्यूल बर्न हो रहा है, वो तो गैस की फॉर्म में निकल रहा है हायर स्पीड से, तो अब रॉकेट का मास कम हो रहा है। तो इस इक्वेशन से बेटा अगर रॉकेट का मास कम होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगी, बढ़ेगी, इन्वर्स रिलेशन है। लिखता है कि मास ऑफ द रॉकेट डिक्रीजेज एंड हेंस द एक्सेलरेशन इंक्रीजेज। तो इस तरह से बेटा एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज होती है। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कीजिएगा। और एक और चीज़ नोट कर लें, जो बच्चे मेरे फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स जो हैं वो वाइट बोर्ड पर देखना चाहते हैं, तो तकरीबन बेटा बहुत सारे आपके इस बुक के जो टॉपिक हैं वो पुराने ही हैं। रॉकेट प्रोपल्शन मैंने ऑलरेडी वाइट बोर्ड पे भी पढ़ाया हुआ है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वाइट बोर्ड लेक्चर का भी लिंक दे दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। वैसे होप्स हो आपको यहाँ से सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।